वो भी उस पर सहमत है। नहीं, वो मैं कह रहा हूँ कि कांग्रेस में भी गुटबाजी, इसकी तो कोई दो मत नहीं है। इट्स वेरी ओपन फैक्चुअलिज्म, बट बिकॉज आप बीजेपी से हैं, इसलिए आपसे पूछ रहे हैं कि आप कह रहे हैं कि वसुंधरा जी हर बात से सहमत हैं, बट आपके परिवर्तन यात्रा हुए उसमें वो शामिल नहीं हुई। मेरे ख्याल से बड़े इवेंट्स पे वो हमेशा थी और उनकी उपस्थिति लगभग जहां जरूरत थी और जहां उनको समय था, अवसर था, वो जरूर आई हैं। इसलिए किसी की अनुपस्थिति, किसी की नाराजगी नहीं मानी जा सकती। राजनीति में एक सामान्य बात है। बट ये बात क्लियर है कि कोई सीएम फेस नहीं होगा, इट विल बी अ कलेक्टिव थिंग। मैं पीएम के कहने के बाद कुछ बचता नहीं कि जब उन्होंने कहा कमल का फूल हमारा चेहरा होगा और उस पर सब एकमत है। और इसमें एकमत इसलिए है कि पहले सत्ता आए, उसके बाद जो पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा उसको सब स्वीकार करेंगे, इस पर सब सहमत है। क्या एक फैक्टर ये भी है सतीश जी की, जो गहलोत सरकार ने जो इतनी स्कीमें लाए हैं अलग अलग, चाहे गैस सिलेंडर हो, चाहे पेंशन हो, रोजगार हो, ये हो वो हो, उसकी वजह से उनको लग रहा है कि हम रेस में हैं और बीजेपी नर्वस है, इलेक्शन फंस गया है। बिल्कुल नहीं फंसा जी, बहुत बड़ा गैप होगा और कांग्रेस के लिए तो दुर्गति होगी। क्योंकि एक तो कांग्रेस का ट्रैक देखिए, अशोक गहलोत चीफ मिनिस्टर थे, ऐसी घोषणाएं हर बार करते हैं स्कीम्स का। एक बार तो उनकी जब सत्ता से बाहर गए तो 56 सीट्स आई। पिछली बार जब सत्ता से बाहर गए 13 के बाद में, तो वो उनकी सीट आई 21 अपोजिशन में। तो ये इंडिकेट करती है कि सत्ता में उनके खिलाफ जो रिजेंटमेंट होता है वो इतना बड़ा होता है। अभी इन्होंने लीपापोती की है, ये कोशिश की है वोटर्स को इन्फ्लुएंस करने की, लेकिन यही काम वो 18 में करते तो मैं मान लेता, 19 में करते तो मान लेता, 20 में कर लेता तो मान लेता, 21 में, 22 में, 23 में जब वो ये कर रहे हैं तो इसको जनता, ये पब्लिक है, सब जानती है। इसलिए इनकी जो जितनी घोषणाएं हैं उनका पब्लिक पे, वोटर्स पे कोई इन्फ्लुएंस नहीं। आप कह रहे हैं ये लास्ट मिनट